अब सोचो दो लोग खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि बाहर कितना कीचड़ है, कितनी गंदगी है, कुछ भी अच्छा नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि बाहर कितना हरियाली है, बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा। तो सवाल अब ये है कि बाहर क्या था, कीचड़ था या हरियाली था? तो देखो, बाहर दोनों ही चीजें थी, कीचड़ भी था और हरियाली भी था। फर्क था सिर्फ अपने अपने नजरिए का, यानी कि पर्सपेक्टिव का। और जिस नजरिए से हमारे दिमाग में जो इमेज बना वो है हमारा परसेप्शन। आओ इसे अच्छे से समझते हैं। पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? पर्सपेक्टिव मतलब कि हम किसी भी चीज को किस एंगल से, किस इमोशन से और किस एक्सपीरियंस से देख रहे होते हैं, वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। परसेप्शन का मतलब कि हमने जो देखा, जो महसूस किया, उसके बाद हमारे दिमाग ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो है हमारा परसेप्शन। मतलब अगर कोई टीचर क्लास में डांट देता है तो वहां पर एक स्टूडेंट सोचता है कि ये मुझसे बहुत हेट करता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट सोचता है कि शायद मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसलिए मुझे डांट मिला। तो देखो, यहाँ पर डांट सिर्फ एक था लेकिन परसेप्शन अलग अलग बना। और ये परसेप्शन कैसे बना? अपने अपने पर्सपेक्टिव से। एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक कलीग था, वो कुछ दिनों से किसी से भी बात नहीं करता। तो मैंने अपने टीममेट्स में नोटिस किया कि सब लोग बोलते उसे कि ये बहुत रूड हो गया, बहुत एटीट्यूड आ गया, किसी से भी बातें नहीं करता, लंच में भी अकेले जाता। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि यार, आप पहले बात करते थे, सबसे बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, बट अभी आप शांत शांत रहते हो, क्या क्या इशू है? कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, बस घर पे कुछ अच्छा नहीं, तो मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता अभी। तो देखो, यहाँ पर परसेप्शन क्या बना कि वो बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड आ गया है, लेकिन सच क्या था कि वो बहुत तकलीफ में था। तो फर्क सिर्फ इतना है कि हम परसेप्शन से लोगों को जज कर देते हैं, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए उनके साइड का भी तो शायद हम उन्हें समझ सकते। तो देखो, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनको मैसेजेस कर देते हैं उसके बाद रिप्लाई नहीं आता, तो हमारा परसेप्शन कहता है कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि शायद वो बिजी हो, शायद उसका वर्क शेड्यूल बहुत बिजी हो, बहुत रफ चल रहा हो, टाइम नहीं मिल रहा हो उसे, इसलिए आपको वो रिप्लाई नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बार बार गलतियां करता है, तो परसेप्शन कहता है कि शायद वो बहुत बेवकूफ है। लेकिन पर्सपेक्टिव यहाँ पर कहता है कि शायद उसे कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत हंसता है, बहुत खुश रहता है, और हम सोचते हैं कि इसकी लाइफ सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वो खुश तो है लेकिन अंदर अंदर बहुत तकलीफ में हो। उसकी जो मुस्कान है वो एक झूठी मुस्कान है। तो देखो, हर इंसान की अलग अलग कहानी होती है और उसकी सोच उसकी कहानी से ही बनती है। तो हम सबका ट्रूथ, अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो अब अगले बार से अगर किसी को जज करना हो तो उसके परसेप्शन से नहीं, हमें वहां पर एक सेकंड रुक करके पूछना चाहिए, क्या मैं इसकी पूरी कहानी जानता हूं? अगर नहीं तो उसके भी पर्सपेक्टिव को सोच करके, उसके भी पर्सपेक्टिव को देख करके भी उसे समझना चाहिए।